हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डीपीएससी को एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी करवाने वाले हैं। ये रिपीट रिवीजन रहेगा, तो आप लोग जुड़िए और रिपीट रिवीजन करिए ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न आए तो इससे मिले तो सही कर सके आप। तो पहला इसमें देखिए नोट्स है। नोट्स ये अंतिम समय में रिवीजन का एकमात्र साधन बचता है जो कि जल्दी आप कर सकते हैं। इसमें पहला ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। इसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। पूछेगा ज्योग्राफी किस भाषा से लिया है? ग्रीक भाषा से। और इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। जीई, जीई मतलब होता है पृथ्वी। उसका ग्राफी मतलब वो लिखना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना ही ज्योग्राफी कहलाता है। जैसे जियो, जियो प्लस लॉजी बराबर होगा, जियो प्लस लॉजी बराबर जियोलॉजी, यानी पृथ्वी का अध्ययन। उसके बाद जियो प्लस मेट्री, मेट्री बराबर होता है मतलब मापना, मतलब पृथ्वी के बारे में मापना जो हो जाएगा जियो प्लस मेट्री। जियो प्लस आईडीज मतलब पृथ्वी के आकार के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो जियो प्लस आईडीज होगा। उसके बाद देखिए समान परिचय। समान परिचय में आप देखेंगे कि रात में पूरा आकाश छोटे छोटे चमकदार पिंडों से भरा होता है। रात में पूरा आकाश जो है छोटे छोटे पिंडों से भरा होता है। इसमें से इसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ मंद होते हैं। इसमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ मंद होते हैं। कुछ कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं तो कुछ बिना टिमटिमाते केवल चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में और अलग अलग स्थितियों में चंद्रमा को भी देखेंगे। पूर्ण चंद्रमा एक महीने में एक बार दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा पूछेगा एक महीने में कितना बार दिखाई देता है, तो एक बार दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा एक महीने में एक बार दिखाई देता है। उसके बाद और पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। एक पखवाड़े एक पखवाड़े बाद आप चंद्रमा को बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, जिससे अमावस्या की रात कहते हैं। एक मतलब पखवाड़े के बाद आप चंद्रमा को बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, उसे अमावस्या कहते हैं। आगे देखिए अमावस्या के बारे में बताएगा, अमावस्या कहते हैं। उसके बाद है खगोल पिंड। मतलब खगोल पिंड क्या होता है? खगोल पिंड देखिए, खगोल पिंड सूर्य, चंद्रमा और रात्रि आकाश में चमकने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? खगोल पिंड कहते हैं। जैसे तारा, उसके बाद क्षुद्र ग्रह, उसके बाद क्षुद्र ग्रह, उसके बाद आकाश गंगा, धूमकेतु, उसके बाद चंद्रमा। अब देखिए नक्षत्र, नक्षत्र भी एक तारामंडल का यानी खगोलीय पिंड का समूह है। नक्षत्र तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित विभिन्न आकृति होती है। उदाहरण ऊर्जा मेजर या बियर, बिग बियर। सप्तऋषि, ऊर्जा मेजर के बाद सप्तऋषि। सप्तऋषि देखिए दो प्रकार के होते हैं। सप्त यानी 7 तारों का समूह, ऋषि यानी संत, यानी 7 तारों और समूह को जो है सप्तऋषि कहते हैं। उसके बाद देखिए 7 तारों का समूह ध्रुव तारा। उसके बाद पूछेगा ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा प्राचीन काल में दिशा निर्धारण के लिए, प्राचीन काल में जो दिशा का निर्धारण यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के लिए ध्रुव तारा का उपयोग किया जाता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की दिशा में होता था। स्थान परिवर्तन नहीं है, मतलब दिशा इंगित करता था, उत्तरी दिशा को इंगित करता था। स्थिति ज्ञात करने हेतु सप्त ऋषि की मदद ली, यानी स्थिति ज्ञात करने यानी उत्तर दक्षिण का पता लगाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? सप्त ऋषि या ध्रुव तारा का। देखिए यहाँ देख रहा है सप्त ऋषि, ये देखिए किस प्रकार से 2 तारा यहाँ हुआ, 3 4 ये जो ऊपर में हो गया 7 तारा ने, देखिए 2 2 4 1 5 6 1 7 और ये दोनों की सहायता जो ये ऊपर में जो है ये हो जाएगा ध्रुव तारा। ये उत्तर की दिशा में इंगित कर रहा है। देखिए इस प्रकार से आगे देखेंगे ग्रह।
उसके बाद पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। ग्रह क्या है, ग्रह क्या होता है। ग्रह स्वयं का ताप एवं प्रकाश नहीं होता। ग्रह में स्वयं मतलब खुद ताप या प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य के ताप और प्रकाश से चमकते हैं। यह एक खगोलीय पिंड, यह एक खगोलीय पिंड है। तारों की रोशनी से प्रकाशित होता है, या तारों की रोशनी से प्रकाश होता है। उत्पत्ति, उत्पन्न यानी कौन शब्द, प्लेनेट, प्लेनेट को प्लेनेट से हुआ ग्रह की उत्पत्ति। अर्थ घूमने वाला, इसका प्लेनेट का अर्थ होता है घूमने वाला। अब देखिए ग्रह कौन कौन है। बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद क्षुद्र ग्रह है। ये जो 4 गो ग्रह देख रहे, बुध शुक्र, ये आंतरिक ग्रह है। ये कौन सा ग्रह है, आंतरिक ग्रह। क्षुद्र, क्षुद्र छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह एक ग्रह का कुछ भाग, यानी ग्रह का कुछ भाग है।